फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। हमारे पास एक प्रश्न है। प्रश्न में लिखा है, क्वेश्चन दिया है, एक फल विक्रेता ने 300 आम 2.75 रुपये प्रति आम की दर से खरीदे। 50 आम खराब निकले और शेष आम उसने 3 रुपये की दर से बेच दिए। उसकी हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो एक फल विक्रेता है, उसने 300 आम खरीदा। एक आम का दाम जो है 2.75 रुपया है और उसमें से 50 आम जो है खराब निकल गया, यानी 300 आम में से 50 आम खराब निकल गया। तो हमारे पास बचेगा 250। 250 आम को जो कह रहा है, शेष आम उसने 3 रुपये की दर से बेच दिए। अब 250 आम को 3 रुपये की दर से बेच दिया, तो उसकी हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो हम लिखेंगे फल विक्रेता, सबसे पहले आमों का, बचे हुए आमों की संख्या लिखेंगे। बचे हुए आमों की संख्या, बचे हुए आमों की संख्या बराबर, यानी हमारे पास अब 300 आम था, उसमें से 50 आम खराब हो गया। तो ये कह रहा है बचे हुए आमों की संख्या कितना हुआ, यानी बराबर 300 में से 50 आम खराब हो गया, तो बराबर बचेगा कितना, 250 आम। 250 आम हमारे पास बचेगा। अब हम लिखेंगे 300 आमों का क्रय मूल्य, यानी जो था हमारे पास तो 250 आम बचा, 50 खराब हो गया। अब हमारे पास लिखेंगे 300 आमों का क्रय मूल्य। 300 आमों का क्रय मूल्य, यानी 300 आमों का खरीदारी कितना था। तो देखो यहाँ पे एक फल विक्रेता ने 300 आम को 2.75 रुपये प्रति आम की दर से खरीदे थे। तो 300 आमों का क्रय मूल्य, यानी 300 आमों का क्रय माना होता है खरीदना, क्रय मूल्य क्या है कह रहा है। तो हम लिखेंगे कोष्टक में 300 गुणे 2.75 रुपया, तो बराबर 300 आम को उसने 2.7 रुपया में खरीदा है, 2.75 रुपया में खरीदा है। तो 300 में हम लोग जब गुणा करेंगे तो 825 रुपया हो जाएगा, यानी 300 आम का खरीदारी 825 रुपया हुआ है। और उसके बाद से क्या कह रहा है, शेष बचे हुए आमों को 3 रुपये की दर से बेच दिया है, यानी 250 हमारे पास जो शेष आम बचा है, 250 आम बचा है, 50 खराब हो गया 300 में से, तो 250 बचा है। तो कह रहा है 50 आम खराब निकले और शेष आम 250 उसने 3 रुपये प्रति की दर से बेच दिए। तो हम लिखेंगे 250 आमों का विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य बराबर हम क्या करेंगे, 250 आमों का विक्रय मूल्य। तो 250 लिखेंगे यहाँ पे कोष्टक में, 250 गुणे 3 रुपये बराबर, अब इसमें गुणा कर देंगे, 3 में 0 से गुणा करेंगे 0 हो जाएगा। अब 25 में 3 से 25 75, 750 रुपया 250 आमों का विक्रय मूल्य था, 250 रुपया। और उसके बाद से हम अब लिखेंगे हम लोग हानि निकालेंगे। हानि बराबर होता है क्रय मूल्य माइनस, फार्मूला है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, बराबर क्रय मूल्य, यानी खरीदारी हमारा कितना था, 300 आमों का क्रय मूल्य था, 300 आमों को 2.75 रुपया एक आम का दाम था। तो 300 में 2.75 रुपया का आम गुणा कर देंगे तो 825 रुपया हो जाएगा। अब जो शेष जो बचा था, क्वेश्चन में कह रहा था जो शेष आम बचा है उसको 3 रुपये की दर से बेच दिया है, यानी विक्रय मूल्य कर दिया, विक्रय कर दिया यानी बेच दिया। 250 आम को विक्रय मूल्य बराबर 250 गुणे 3 रुपया, यानी एक आम को 3 रुपया में बेचा है, तो 250 गुणे 3 कर देंगे तो 750 रुपया हो जाएगा। तब हम हानि निकालेंगे। हानि पूछ रहा है क्वेश्चन में, लिखा है उसकी हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो हानि निकालेंगे तो क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य को घटा देंगे, यानी खरीदारी कितना था, 825 रुपया खरीदे थे, अब बेचे थे कितना, 750 रुपया बराबर कितना हो जाएगा, 5 में से 0 घटाएंगे तो 5, 2 में से 7 नहीं घट पाएगा तो घासी लेगा 12 हो जाएगा। अब 12 में से 5 घटाएंगे, 7 5 12 7,
और ये यहाँ से ले दिया 7 बचेगा, 7 से कट जाएगा, यानी 75 रुपया। यानी हानि जो हुआ है 75 रुपया का हानि हुआ है। अब पूछा है हानि प्रतिशत, हानि निकाल लेंगे, उसके बाद से क्वेश्चन में आया हानि प्रतिशत। तो हानि प्रतिशत हम लोग निकालेंगे, हानि प्रतिशत बराबर, हानि प्रतिशत बराबर क्या होता है, हानि फार्मूला है हानि बटा क्रय मूल्य गुणे 100 बराबर, हानि कितना हुआ है 75 रुपया का हुआ है हानि, बटा क्रय मूल्य कितना था, खरीदारी कितना था 300 आमों का क्रय मूल्य 825 रुपया, 825 गुणे 100 है गुणे 100। अब 825 को हम लोग 75 से काटेंगे तो 11 बार में कट जाएगा, 11 बार में कट गया, अब बचेगा 100। अब यहाँ पे 1 बच जाएगा, तो बराबर 100 बटा 11। जब हम लोग 100 में 11 से भाग देंगे तो 11 9 99 होगा। अब हासिल आ जाएगा, एस जो है बचेगा 1, फिर दशमलव लगा के 0 उतारेंगे, फिर 10 नहीं कटेगा, फिर एक 0 बढ़ाएंगे तो 100 हो जाएगा, फिर 11 9 99 कटेगा, यानी 9.09% हानि हमारा होगा, 9.09% की हानि हुई है। दोस्तों एक बार और हम क्वेश्चन को समझेंगे। हमारे पास क्वेश्चन दिया है, एक फल विक्रेता ने 300 आम 2.75 रुपये प्रति आम की दर से खरीदे हैं, यानी 300 आम खरीदा है, एक आम का दाम जो है 2.75 रुपया है। तो हम लोग अगर इसमें गुणा कर देंगे तो हमारा टोटल 825 रुपया का खरीदा है 300 आम। अब 50 आम खराब निकले, 50 आम 300 में से 50 आम खराब निकल गए और शेष आम उसने, यानी उसमें से 50 आम खराब निकल गए 300 आम में से, तो बचेगा हमारे पास 250 आम। तो लिखा है और शेष आम उसने 3 रुपये की दर से बेच दी, यानी 250 रुपये में हम 3 से गुणा कर देंगे तो हम लोग यहाँ पे किया है 250 आमों का विक्रय मूल्य में, यानी उसने दर से बेच दिया, तो 250 आमों का विक्रय मूल्य 250 गुणे 3 रुपया, यानी कितना होगा 750 रुपया में उसने बेच दिया। उसकी हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो हम लोग हानि निकालेंगे, तो हानि जो क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य फार्मूला होता है, हानि का फार्मूला होता है। तो हमें खरीदा कितना का था, यहाँ 300 आम का खरीदारी कितना था, एक आम का 2.75 रुपया खरीदा था, तो 825 रुपया। तो 825 में से और 250 आम को, एक आम को 3 रुपया में, तो 250 गुणे 3 का 750 रुपया में बेच दिया, तो हानि उसका 75 रुपया हुआ। तो हानि प्रतिशत में पूछा है, तो हानि बटा क्रय मूल्य गुणे 100 बराबर, हानि जो है 75 रुपया हुआ है, बटा क्रय मूल्य जो है हमारा 825 है, 300 आमों का खरीदारी 825 रुपया गुणे 100 कर देंगे, और ये 75 825 11 बार में कट जाएगा, तो 100 ऊपर चला जाएगा, 100 ऊपर है 11 नीचे है, तो हम लोग इसमें भाग देंगे तो 9.09% की हानि हुई है। बच्चों ऐसे क्वेश्चन सीखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।